नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। राज्यसभा की 6 सीट पर चुनाव निर्विरोध, 20 फरवरी को होगी औपचारिक घोषणा। मैं सीनियर लीडर का बेटा होता तो पार्टी पर कंट्रोल मेरा होता, चाचा शरद पवार का नाम लिए बिना बोले अजित पवार। मुंबई के डोंगरी में घुसे आतंकवादी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया अज्ञात फोन, मचा हड़कंप। एक तरफ देश में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, दूसरी ओर नक्सली गांजा और पदार्थ की तस्करी में सक्रिय हो रही है और इसी के सहारे अपना मूवमेंट चला रही है। इन पैसों से वह देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एक कंटेनर पकड़ा था। इसमें करीब 500 किलोग्राम गांजा था। मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मगर जांच में जो खुलासा हुआ है उसको देख पुलिस भी चकरा गई है। गांजे के इस रैकेट में नक्सली एंगल सामने आया है। गांजे की तस्करी के बाद उससे मिले पैसे से नक्सलियों को फंडिंग की जा रही थी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर होने वाली चुनाव अब निर्विरोध होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले पुणे के निर्दलीय उम्मीदवार विश्वास जगताप का पर्चा शुक्रवार को खारिज हो गया है, जबकि भाजपा उम्मीदवार अशोक चौहान, मेघा कुलकर्णी और डॉक्टर अजित गोपखड़े, शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा, राकांपा अजित के उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रकांत होड्रे का पूर्व वैध पाया गया है। हालांकि सभी 6 उम्मीदवारों के चुने जाने की औपचारिक घोषणा 20 फरवरी को होगी। राज्यसभा की 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया था। शुक्रवार को सभी 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छानबीन की गई, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार जगताप का नामांकन त्रुटि होने के कारण खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने कहा कि अगर वह सीनियर लीडर के बेटे होते तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के आसानी से अध्यक्ष बन जाते। हालांकि उनके इस बयान पर शरद पवार के वफादार माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने नाराजगी जताई है। साथ ही कहा कि अजित महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी तेजी से नहीं उभर पाते अगर वह शरद पवार के भतीजे नहीं होते। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काळे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं। अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल काळे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस
कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को आए एक धमकी भरा कॉल से हड़कंप मच गया। इसके तत्काल बाद पुलिस जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताया कि हथियारों से लैस कुछ आतंकवादी डोंगरी इलाके में घुस आए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इस कॉल के आते ही पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हैक कॉल निकली। पुलिस ने धमकी भरा कॉल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम नजरुल शेख है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है। हालांकि सभी उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगह पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। इसी के तहत अभियान शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ऐसा लगभग तय है कि बारामती में लड़ाई पवार परिवार के बीच होगी। एनसीपी के शरद पवार गुट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले फिर से चुनाव लड़ेगी। साथ ही शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट को यह सीट मिलेगी। अजित पवार गुट के उम्मीदवार कौन होगा, इसकी पुष्टि होती दिखाई दे रही है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की बारामती से उम्मीदवार लगभग तय है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर कई दिनों से महाराष्ट्र में गर्मागर्मी चालू है। आरक्षण की मांग को लेकर कई मराठा संगठन महाराष्ट्र में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मराठा रिजर्वेशन को लेकर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए बनाई गई गायकवाड़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। गायकवाड़ समिति की इस रिपोर्ट को 20 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने यह भी बताया कि ओबीसी आरक्षण को बिना नुकसान पहुंचाए मराठाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन की जानकारी देते हुए एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस इसके पहले जब सीएम थे तब भी उन्हें मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया था, लेकिन वह कोर्ट में टिका नहीं। हम मराठा समाज को अब ऐसा रिजर्वेशन देने जा रहे हैं जो कानून के आधार पर होगा। यह रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी टिकेगा। ऐसे ही इन खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। तब तक के लिए नमस्कार। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा एंड शर्ट पैंट की वाइड रेंज। कृष्णा मेंस एथनिक वेयर, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।